I joined Microsoft straight out of college. I'm from 2022 बैच एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी टिल नाउ। इस वीडियो का टाइटल देख करके आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। सो इस वीडियो में मैं अपनी प्रेपरेशन और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगी। आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे अप्लाई किया, कैसे प्रिपेयर किया और इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर करे। आई एम शुम्बुल आरिफा एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। मैंने अपना कॉलेज NIT कर्नाटका से किया था, CSE ब्रांच थी मेरी एंड कॉलेज की जर्नी भी मेरी काफ़ी अच्छी गई। सेकेंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप करी थी एक स्टार्टअप में जो कि मेरे को लिंक्डइन और एंजल लिस्ट वेबसाइट से मिली थी। थर्ड ईयर में मैंने इंटर्नशिप करी थी कॉलकम में जो कि मेरे को ऑन कैंपस से मिली थी। इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एंड इंटर्नशिप के बाद मेरे को PPO भी ऑफ़र हुआ। PPO मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर, जिससे कि मैं फुल टाइम ज्वाइन कर सकती हूँ वो कंपनी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था, PPO एक्सेप्ट करने का मतलब आप और ऑन कैंपस कंपनीज में नहीं बैठ सकते हैं। तो मैंने सोचा इफ़ आई कैन गेट अ PPO आई कैन एम हायर एज वेल। चलो खुद को और चैलेंज करते हैं और ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं। तो मैंने फिर से अपनी प्रेपरेशन स्क्रैच से स्टार्ट करी एंड 6 मंथ्स प्रेपरेशन में लगा दिए। 6 मंथ्स की प्रेपरेशन सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। आई टोल्ड माई सेल्फ आइदर यू गिव इट ऑल और यू रिग्रेट लेटर। एंड इन 6 मंथ्स में मैं हर रोज़ DSA करती थी। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस DSA के तो मैं करती ही थी एंड इन सबको मैं गिटहब पे डॉक्यूमेंट भी करती थी। तो क्वेश्चंस करने का तरीका मेरा कुछ ऐसा था कि मैं एक टॉपिक पिक करूंगी, उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट करूंगी, इजी, मीडियम एंड देन हार्ड। एंड देन ईजी वाले क्वेश्चंस मैं करना स्टार्ट करूंगी और तब तक करूंगी जब तक मेरे को इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो जब मेरे को ईजी लगने लगता है तो मैं फिर मीडियम पे जाऊंगी। जब मेरे को मीडियम भी कंफर्टेबल हो जाता है देन मैं हार्ड क्वेश्चंस पिक करूंगी। तो मेरा कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी था एंड इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैंने एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करे। एंड वीकेंड्स पे मैं मिक्स प्रॉब्लम्स करती थी, वीकेंड्स पे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी एंड थोड़े बहुत मॉक इंटरव्यूज़ भी दे देती थी। इसके अलावा मैं काफ़ी एक्टिवली रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रीड करती थी। और ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? लीड कोड के डिस्कस सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे, नहीं तो GFG का भी इंटरव्यू कॉर्नर होता है जहाँ पे आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे। ये सब तो ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड प्रोजेक्ट्स, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है DSA, क्योंकि DSA ही आपको टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, एंड DSA ही प्रिपेयर करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि उसमें बहुत टाइम चाहिए, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए और बहुत सारे लोगों को DSA से डर लगता है। उनके लिए एंड अगर आप भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो आपके लिए भी मैं एक टूल बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। इस टूल का लिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टॉप पे डाल दूँगी। आप वहाँ से इस टूल को इंस्टॉल कर लेना एंड एक बार आपने इस टूल को इंस्टॉल कर लिया फिर आप किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ, जैसे कि लीड कोड या फिर GFG। तो जैसे आप लीड कोड पे जाओगे ये एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद आपके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप अगर बोलोगे इसको कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, ये आपको कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देगा। टेस्ट केस ऐड करने हैं तो ये टेस्ट केस ऐड करेगा। एनालाइज करना है, चाहे अप्रोच सजेस्ट करना है या फिर आप चाहते हो कि आप अपनी अप्रोच इससे पूछो कि सही है कि नहीं, ये सब कुछ बता के देगा। तो बेसिकली काइंड ऑफ अ पीयर प्रोग्रामर, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा कोडिंग में। इससे आप कहीं पे भी स्टक नहीं होगे, कोडिंग करने में बोर नहीं होगे एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे। अगर आप आज के टाइम पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और AI का यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि AI का यूज़ करके लोग अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी फास्ट पेस कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे से सीख भी रहे हैं चीज़ें। तो AI को अपनी लर्निंग के लिए ज़रूर लेवरेज करो। बेसिकली आप AI एजेंट को एज अ पेयर प्रोग्रामर यूज़ करो और अपनी DSA स्किल शार्पन करो। लीड कोड या फिर GFG या फिर कोई भी कोडिंग वेबसाइट ओपन करते ही अपने आप लॉन्च हो जाएगा एंड फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे टाइम में तो ये नहीं था, लेकिन आप बहुत लकी हो कि आपके टाइम में ये है, इसलिए इसको यूज़ करो एंड खूब सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता दिए हैं, जो कि है DSA, मॉक इंटरव्यूज़ एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जैसे कि आपका रेज्यूमे और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। और रेज्यूमे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, और वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कहाँ पे कर सकते हो? हैकाथॉन्स इज़ द बेस्ट वे। तो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो जब भी मौका मिले। इट विल बी फन, इट विल बी लर्निंग एंड उसके साथ साथ इट विल बी अ ग्रेट कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर यू।
उसमें काफ़ी सारी स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड इट्स अ विन विन। बाकी एक पेज का रेज्यूमे बनाओ, एक सिंपल सा ATS फ्रेंडली टेम्पलेट लो एंड अपने रेज्यूमे को क्लियर, क्रिस्प एंड क्लीन रखो। और जिस भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से अपना रेज्यूमे कस्टमाइज भी करना। एंड लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने अपने लिंक्डइन को अपने रेज्यूमे की तरह ट्रीट किया था। काइंड ऑफ एक ऐसा रेज्यूमे वाला प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं है। तो मैंने अपने सारी स्किल्स, कोर्सेज, प्रोजेक्ट्स सब वहाँ पे डंप कर दिए थे। एंड इससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि इससे ना आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे वो कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि रिक्रूटर अगर किसी जॉब के लिए सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल को टॉप पे लेके जाए। एंड आई थिंक यही रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट की रिक्रूटर ने एक दिन मुझे खुद रीच आउट किया, आस्किंग इफ़ आई वॉज इंटरेस्टेड इन एन अपॉर्चुनिटी विथ माइक्रोसॉफ्ट। तो आई सेड येस एंड शी सेंट मी द लिंक टू माइक्रोसॉफ्ट एंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम। तो मैंने फिर माइक्रोसॉफ्ट एंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया एंड उसके बाद मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ। रेज्यूमे बहुत ज़रूरी है, रेज्यूमे फर्स्ट राउंड है, इसलिए आपको अपना रेज्यूमे तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। एंड आपको अगर एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है तो मैंने उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हो। तो फर्स्ट राउंड था रेज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड, देन नेक्स्ट राउंड था एक 28 डेज प्रोजेक्ट राउंड, जो कि इस प्रोग्राम के स्पेसिफिक था। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक एम्प्लॉय मेरे मेंटर थे एंड आई वाज द मेंटी एंड मुझे प्रोजेक्ट बनाना था। सो मैं प्रोजेक्ट के रेगुलर अपडेट्स अपने मेंटर को देती थी एंड ये प्रोजेक्ट मुझे एंड टू एंड बनाना था। एक प्रॉब्लम गिवन थी, उस प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना था एंड सॉल्व ही नहीं करना था, उस प्रॉब्लम के लिए एक प्रोटोटाइप एंड उसको कहीं जाके डिप्लॉय करना एंड देन उसकी एक डेमो वीडियो बनाना। तो मैंने ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट किए। ये प्रोजेक्ट मैंने गिटहब पे अपलोड भी किया था, डेमो वीडियो वगैरह सब बनाई थी एंड फाइनली सबमिट कर दिया था। तो आई रिमेंबर ऑल इंडिया से लेस देन 100 लोग सेलेक्ट हुए थे इस प्रोजेक्ट राउंड के बाद एंड आई वॉज वन ऑफ देम। देन जब मैंने प्रोजेक्ट राउंड क्लियर किया उसके बाद मेरे 3 टेक्निकल राउंड हुए थे, कई लोगों के 4 टेक्निकल राउंड्स भी हुए एंड इन टेक्निकल राउंड्स में मेरे से सब्जेक्ट पूछा गया एंड DSA के मीडियम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। सब्जेक्ट्स की तैयारी भी मैंने इंटरव्यूज़ के कुछ दिन पहले करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रीड किए थे और मुझे पता था मुझसे सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो सब्जेक्ट्स मैंने रिवाइज करे एंड DSA की प्रिपरेशन तो मैंने कर ही रखी थी एंड उसको डॉक्यूमेंट भी कर रखा था, तो मैंने DSA के क्वेश्चन भी फटाफट रिवाइज कर लिए। तो इन 3 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स के बाद एक राउंड मेरा अच्छा नहीं गया था, तो मुझे इसलिए डाउट हो रहा था कि मैं क्लियर कर पाऊँगी या फिर नहीं। लेकिन फाइनली 1 महीने के बाद मेरे को मेल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। उस टाइम पे ऐसा लगा कि जितनी भी मैंने मेहनत की थी इट वॉज ऑल वर्थ इट। लेकिन ये सब बिल्कुल आसान नहीं था। सेल्फ डाउट होता है बहुत, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, पीयर्स से भी एक प्रेशर होता है क्योंकि वो सब बहुत चिल हो गए हैं, तो हम कैसे तैयारी करें। फाइनल ईयर में आते आते स्पेशली सब बहुत चिल हो जाते हैं एंड सबके पास ऑफर्स होते हैं, उसके बाद फिर सब पार्टीज़ ही होती हैं। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ तो क्लियर थी, मुझे खुद को चैलेंज करना था एंड आई डिडंट वांट टू सेटल फॉर लेस, नॉट एट ऑल। मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करना था, क्योंकि मैंने इतनी प्रिपरेशन करी थी, इसलिए आई वांटेड द बेस्ट फॉर माई सेल्फ। एंड मुझे पता था कि अगर बेस्ट चाहिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क एंड थोड़ा सा लक फैक्टर, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी और डाउट हो, कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आई वुड लव टू नो अबाउट योर जर्नी एज वेल। ऐसे और कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी लिंक्स मैंने मेंशन किए हैं वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर।